हेलो एवरीवन, जैसे कि आप सभी को पता है, एक प्रॉमिस मैंने आपसे किया था कि हम बहुत ही जल्दी एडवांस मैथ को स्टार्ट करने वाले हैं। आज वो टाइम आ चुका है जब हम एडवांस मैथ को भी डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है भाई, नंबर सिस्टम से हम स्टार्ट करते हैं। संख्या पद्धति हमारा आज नया चैप्टर होने वाला है। देखिए, संख्या पद्धति की अगर मैं बात करूँ तो संख्या पद्धति के अंदर बहुत सारे चैप्टर, छोटे छोटे चैप्टरों के अंदर ये डिवाइड है, जहाँ पर आपको फैक्टर्स पढ़ने पड़ेंगे, रिमाइंडर थ्योरम्स देखनी पड़ेंगी, बहुत सारी चीज़ें आपको देखने हैं, डेसिमल देखने पड़ेंगे। फिर नंबर्स की प्रकृति के बारे में हम जानेंगे, ठीक है जी। और फिर हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी देखेंगे कि एसएससी किस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछता है नंबर सिस्टम के ऊपर। तो मैं अगर आपसे कहूँ तो बहुत ही बड़ा टॉपिक है ये, और बहुत ही आपको धैर्य से इसको पढ़ना पड़ेगा। कम से कम नहीं तो इसके मैं आपके 30 से 35 लेक्चर लूँगा। ठीक है, उसमें आपका एपी जीपी सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है जी, बहुत ध्यान से और बिल्कुल तसल्ली से हमें पढ़ना है और चीज़ों को आगे पढ़ते हुए सीखते हुए चलना है। अरे हाँ या ना। अब बात कर लेते हैं जी अर्थमेटिक की। अर्थमेटिक में हमारा परसेंटेज चल ही रहा है। परसेंटेज के मैंने आपको दो टाइप से पढ़ा रहा हूँ। एक हमारा टाइप वाइज वाले क्वेश्चन चल रहे हैं, टॉप 15 क्वेश्चन, और साथ में हमारे क्या चल रहे हैं जी, साथ में हमारी आर एस अग्रवाल बुक चल रही है। सबसे पहले आप टाइप को देखेंगे, फिर आपको जब आपके टाइप्स कंप्लीट हो जाएंगे, अभी हमारे 3 टाइप कंप्लीट हो चुके हैं। पहला टाइप आपका कौन सा था? इलेक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम बताया था मैंने आपको। दूसरा पास फेल और वेन डायग्राम वाला। और तीसरा जो टाइप है आपका, तीसरा टाइप हमने क्या देखा था? प्राइस और कंजप्शन का। चौथा टाइप आपको जस्ट इस लेक्चर के अपलोड होने के विद इन आवर्स के अंदर वो मिल जाएगा, पॉपुलेशन बेस्ड वाला। तो आप क्या करें, सबसे पहले टाइप को फॉलो करें। टाइप को फॉलो करने के बाद आप क्या करेंगे, आर एस अग्रवाल के जो बी एक्सरसाइज है या ए एक्सरसाइज है, प्रैक्टिस के लिए आप उसको कर सकते हैं। ठीक है जी, जब आप एक बार टाइप को कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद में आप किसी भी बुक से प्रैक्टिस कीजिए, कितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाइए, आप देखेंगे कि आप अधिकतम क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे होंगे। ठीक है जी। तो आइए अब नंबर सिस्टम को स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी छोटी सी बातें बताने वाला हूँ। तो देखो, ये आपके चैप्टर के अंदर ही है। सबसे पहले हम बेसिक बातों के ऊपर चलते हैं जी। देखिए, नंबर सिस्टम, भैया सिस्टम क्या होता है? नंबर्स तो आपको पता ही होंगे कि भैया सिस्टम क्या होता है भाई। अब मैं आपसे कहूँ कि सिस्टम कुछ भी नहीं है भैया, इसको हम बोलते हैं अरेंजमेंट। सिस्टम क्या होता है सर? अरेंजमेंट होता है। सिस्टम क्या होता है सर? अरेंजमेंट होता है। किसका अरेंजमेंट होता है सर? नंबर का अरेंजमेंट होता है ना भाई, नंबर सिस्टम। अगर मैं आपसे कहूँ कि भैया एक कक्षा के अंदर ये वाले, इधर वाली लाइन में लड़कियां बैठेंगी, इधर वाली लाइन में लड़के बैठेंगे, हाँ या ना, तो उनका एक सिस्टम है, बैठने का एक क्या है, उनका तरीका है, व्यवस्थित रहने का उनका क्या है, एक तरीका है। उसी प्रकार से अगर मैं आपसे कहूँ कि भैया जैसे आपकी अलमारी है जहाँ पे आप बुक्स वगैरह रखते हो, ठीक है, आप मैथ्स की बुक इधर जमाते हो, जीएस की बुक उधर जमाते हो, इंग्लिश की बुक इस साइड में जमाते हो, तो वो आपका क्या है, एक व्यवस्थित रखने का आपका क्या है, एक तरीका है। उसी प्रकार से नंबरों को व्यवस्थित रखने का तरीका ही क्या कहलाता है भैया? नंबर सिस्टम कहलाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं सर? नंबर सिस्टम कहते हैं जी। ये तो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन हो गई। ठीक है भाई, अब नंबर्स क्या होते हैं देखो भाई। हमारी आज की जो स्टोरी है वो किस पर डिपेंड कर रही है सर? नंबर्स पर। देखो, नंबर्स को हम बोलते हैं सर संख्या, बोलते हैं संख्या। संख्या के अंदर जब आप चश्मा लगा के देखेंगे अंदर, तो आपको क्या देखने को मिलेंगे सर? अंक देखने को मिलेंगे। अंक को हम बोलते हैं क्या सर? डिजिट। और यही हमारा टॉपिक होने वाला है, चैप्टर होने वाला है। सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे सर? डिजिट के बारे में हम पढ़ेंगे। डिजिट के बाद में फिर हम धीरे धीरे हम चीज़ों को स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी। तो ये हो गया आपका नंबर सिस्टम। अब सिस्टम देखो बहुत सारे प्रकार के होते हैं, जैसे हेक्सागोनल नंबर सिस्टम होता है, डेसिमल नंबर सिस्टम होता है, तो वो सारी दूर की कहानियाँ है। ठीक है जी। सबसे पहले हम किसको पढ़ते हुए चलेंगे? डिजिट्स के बारे में जानेंगे। ठीक है भैया, उसके बाद हम चीज़ों को धीरे 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 बढ़ाते हुए चलेंगे। सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ाऊंगा, सारी रिमाइंडर थ्योरम्स पढ़ाऊंगा। ठीक है जी। एक आपका यूनिट डिजिट वाला चैप्टर भी है, वो भी आपका यहीं पर ही कंप्लीट होगा। मतलब आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट यहाँ से देख लो। कंसेप्ट के फिर ये देखो, मैं एक्सरसाइज करवा रहा हूँ, थोड़े बहुत क्वेश्चंस करवाऊंगा, उस कंसेप्ट के आपको एक्सरसाइज करनी है। उसके बाद मैं आपको एक बुक बता दूंगा, आपको वहाँ से क्या करनी है, उसकी एक्सरसाइज करनी है। ठीक है जी। आइए चलते हैं। तो अगर मैं आपसे छोटी सी बेसिक सी बात करूं क्या, कि सर मैंने ये लिखा हुआ है 251। ठीक है भैया, ये मैंने लिखा हुआ है 251। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इसमें कितने नंबर हैं और कितने डिजिट हैं? क्या आप मुझे बता सकते हैं क्या? गिनिए चलिए। तो सर डिजिट तो गिन लेंगे, डिजिट में क्या भारी बात है। देखो सर, डिजिट तो आपके ये होते हैं 251, तो सर इसके अंदर डिजिट तो 3 है। डिजिट तो कितने हो गए भैया? इसमें 3 हो गए। अब अगर कोई नंबर पूछ ले तो क्या होगा? तो नंबर इसमें सर एक ही होगा। नंबर सर इसमें क्या होगा? एक ही होगा। ऐसा क्यों भैया? भाई ये ध्यान से देखो, ये 3 अंकों की एक संख्या है कि नहीं है? 251 3 अंकों की एक संख्या है सर, बिल्कुल सही है। अब बात कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने कुछ भी लिखा हुआ है, जैसे 9 2
31 लिखा हुआ है। ठीक है जी, ये आपके सामने क्या लिखा हुआ, कुछ लिखा हुआ है, नंबर लिखा हुआ है। अब मुझे बताओ कि इसमें नंबर बताइए और इसमें क्या बताइए सर, डिजिट बताइए। तो डिजिट तो हम बता सकते हैं, 9 एक डिजिट हो गया, 2 एक डिजिट हो गया, 3 एक डिजिट हो गया, 1 एक डिजिट हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। तो इसमें सर 4 तो डिजिट हो गए। अब अगर नंबर पे आ जाए हम, तो सर नंबर जो है ना इसमें, नंबर तो इसमें एक ही है। अरे है कि नहीं है, ये 4 अंकों की एक संख्या है। इसको क्या बोलते थे आप, 4 अंकों की एक संख्या। ये हमने छठी क्लास में पढ़ा हुआ था, हाँ या ना। तो भाई जो भैया भूल चुके हैं मैं उनके लिए रिपीट करवा रहा हूँ, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, जैसे मैंने लिखा हुआ ये 9,8,2,0। ठीक है भैया, अब मुझे यहाँ पर बताइए आप देख के कि अगर मैं बात करूँ इस पूरे सिनेरियो के अंदर कि मुझे नंबर बता सकते हैं कि नंबर क्या होंगे, और मुझे डिजिट बता सकते हैं इसमें डिजिट क्या होंगे। तो आप मुझे बताएंगे सर, नंबर बिल्कुल बता देंगे, 1 2 3 4। इसके अंदर नंबर कितने हैं सर, 4 नंबर है। इसमें नंबर कितने हैं सर, इसमें नंबर तो 4 हो गए सर। और अगर अगर डिजिट की बात की जाए तो प्रत्येक नंबर के अंदर एक ही डिजिट है। देखो प्रत्येक नंबर, ये एक नंबर हो गया, ये दूसरा नंबर हो गया, ये तीसरा नंबर हो गया, ये चौथा नंबर हो गया। अरे हाँ या ना। तो प्रत्येक नंबर के अंदर कितने डिजिट है सर, 4 ही डिजिट है। सॉरी, प्रत्येक नंबर के अंदर कितने डिजिट है सर, एक डिजिट है। अरे हाँ या ना। तो ये कहानी एक है। और एक मुझे अब एक चीज़ बताइए, हाँ जीरो से लेकर कंफ्यूज कंफ्यूज मत होना कि भैया यहाँ पे जीरो लिखा हुआ है। ठीक है भाई, अब जीरो के अंदर मुझे बताओ डिजिट कितने हैं, और मुझे जीरो के अंदर बताओ नंबर कितने हैं, बताओगे। तो सर जीरो तो खुद ही एक डिजिट है सर, जीरो तो क्या है, खुद ही एक डिजिट है। तो इसके अंदर डिजिट कितने होंगे सर, एक ही होंगे। अब अगर भाई नंबर की बात कर ली जाए कि भाई जीरो के अंदर कितने नंबर होंगे, तो आप मुझे बताएंगे सर नंबर ये एक ही होगा। अरे हाँ या ना। तो ये इस टाइप से आपको ज्ञान होना चाहिए किसका, नंबर्स का और डिजिट का। तो यहाँ तक की कहानी तो सरल है। ठीक है जी, आगे भी कहानी आपकी सरल ही रहेगी। देखिए क्या, अब अगर मैं आपसे डिजिट की बात कर लूँ कि भाई ये डिजिट क्या होते हैं, तो देखो भाई, डिजिट 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये सारे क्या होते हैं सर, आपके डिजिट होते हैं। इन्हीं डिजिट का यूज़ करके तो आप कोई गिनती को बना सकते हो। अरे भाई किसी को किसी भी नंबर को फॉर्म करने का तरीका क्या होता है, यही होता है ना भाई। इनसे आप क्या बनाते हैं सर, नंबर को बनाते होते हैं। ठीक है भाई, सबसे पहले होती है संख्या, संख्या में होते हैं अंक, और अंक कितने होते हैं, 0 से लेकर 9 तक होते हैं। अब आप बताएंगे सर यहाँ 10 क्यों नहीं लिखा। ठीक है भाई, तो मुझे एक बात बताओ, 10 तो एक नंबर हो गया, उसमें कितने डिजिट हो गए सर, 2 डिजिट हो गए। ठीक है जी। तो एक चीज़ याद रखना, 0 से लेकर 9 तक क्या होता है, आपके पास में अंक होते हैं। इन्हीं अंकों से आप क्या बनाते हैं सर, गिनती बनाते हैं। सभी काम आप इन्हीं से करते हो, इन्हीं से आप क्या बनाते हैं सर, नंबर बनाते हैं। क्या यहाँ तक की कहानी क्लियर है क्या, बताओ मुझे, ये बताओ यहाँ तक की कहानी क्लियर है क्या। आप मुझे बताएंगे जी बिल्कुल भी बिल्कुल क्लियर है। तो अब आओ आगे चलते हैं। अब हम चर्चा करते हैं सर गिनती के बारे में। घबराइए मत, इसकी पीडीएफ मिलेगी। ठीक है भैया, चलो। हमारा जो ये चैप्टर चल रहा है, ये कौन सा था हमारा, नंबर ऑफ डिजिट्स का। ठीक है जी, नंबर ऑफ डिजिट्स का चैप्टर चल रहा था हमारा। मैंने ऐसे लिखा सर, क्या एक से लेकर अगर आप 9 तक की गिनती लिखोगे, एक से लेकर अगर 9 तक की गिनती लिखोगे, तब आप मुझे बता सकते हो कितने अंकों का आप यूज़ करोगे, कितने डिजिट्स का आप यूज़ करोगे। अगर भाई आप एक से लेकर 9 तक की गिनती आप कॉपी पे लिखोगे, तो मुझे बता सकते हो कि कितने अंकों का आप यूज़ करोगे। कहेंगे जी बिल्कुल बता सकते हैं। देखो भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हम 9 डिजिट का सर क्या कर लेंगे, यूज़ कर लेंगे। कैसे कर लेंगे, देखो भाई, एक से लेकर 9 तक की गिनती के अंदर बताओ नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है भाई, नंबर भी 9 है। ठीक है जी, तो 9 तो नंबर हो गए आपके पास। और मुझे ये बताओ प्रत्येक नंबर के अंदर डिजिट कितने हैं, तो आप मुझे बताएंगे सर यहाँ प्रत्येक नंबर में एक एक डिजिट है। प्रत्येक नंबर में सर क्या क्या है, एक एक डिजिट है। तो उस हिसाब से हमारे पास में यहाँ पे कितने डिजिट मिल जाएंगे, 9 डिजिट मिल जाएंगे। अरे हाँ या ना, उस हिसाब से हमारे पास में कितने डिजिट मिल जाएंगे, 9 डिजिट मिल जाएंगे। अगर मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछ लूँ कि भैया क्या 1 से लेकर 35 तक मुझे बताएंगे, 1 से लेकर 35 तक की अगर आप गिनती लिखोगे, 1 से लेकर अगर आप 35 तक की मेरे भाई गिनती लिखोगे, तब आप मुझे बता सकते हो कि कितने डिजिट होंगे। बताइए चलिए कितने डिजिट होंगे, लिखिए भाई, लिखो कॉपी पे लिखो। कॉपी पे लिखो, 1 से लेकर 35 तक की गिनती है, फिर उसमें आप डिजिट गिनो। उसमें फिर आप क्या गिनना है आपको, ये वाले डिजिट सारे के सारे गिनने हैं सर। गिनो भाई, गिन के देखो। अरे भैया गिन के देखो। है भाई, गिनोगे तो पेपर में क्या गिनने बैठोगे, नहीं सर। तो देखो करना क्या है,
सर अभी आपने बताया सर 1 से लेकर जो 9 तक की गिनती होती है ना उसमें तो 9 डिजिट होते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे। देखो कैसे, 1 से लेकर अगर 9 तक की गिनती होगी तो उसके अंदर सर 9 ही नंबर होंगे, और 9 नंबर में 1 डिजिट होगी। तो उस हिसाब से हमारे पास में 9 डिजिट तो ये घर पर आ चुके हैं। 9 डिजिट तो सर हमारे घर आ चुके हैं। ठीक है भाई, 9 डिजिट तो हमारे क्या आ चुके हैं सर, घर आ चुके हैं। अब लड़ाई कितनी रहेगी सर, 10 से लेकर 35 तक की। अब आप मुझे बताओ, 1 से लेकर 35 तक की गिनती, 1 से लेकर 9 तक की गिनती तो आपकी हो चुकी, तो बची कितनी होगी। तो अब आप क्या करते हैं सर, 35 में से किसको घटाते हैं, 9 को घटाते हैं है भाई। 35 में से किसको घटाते घटाते हो, 9 को घटाते हो, ये कितना आ जाएगा तुम्हारे पास में, 26 आ जाएगा, है ना। पर आपको ऐसे नहीं करना है, आपको करना क्या है, तुम सबसे पहले क्या किया करो, 35 में से 9 की जगह 35 में से किसको घटाया करो, 10 को घटाया करो। 35 में से 10 को घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 25, और उसमें क्या जोड़ दिया करो, 1 जोड़ दिया करो, तो कितना आ जाएगा, 26। तो इस प्रकार से जब करोगे तो कैलकुलेशन थोड़ी सी आपकी फास्ट हो जाएगी। नहीं तो फिर आप घटाने के लिए बैठ जाओगे 9 को। कई बार ये डाटा देखो, यहाँ पे तो 5 बन रहा है, यहाँ पे 9 बन रहा है, तो कई बार डाटा भी अंशंट दिया होगा। ठीक है जी, पर आप 10 को घटा देंगे तो डायरेक्ट आपका आंसर बन जाएगा, और उसमें आपको 1 जोड़ देना है। ठीक है भैया। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो 35 अगर मैं चलूँ 10 से लेकर 35 तक, तो कितने नंबर बचे गए हमारे पास में, 26 नंबर बच गए सर, 26 नंबर बच गए। अब लड़ाई होती है सर डिजिट की। अगर गिनती 10 के बाद में स्टार्ट होगी, 10 9 के बाद में अगर गिनती स्टार्ट होगी तो कहाँ से स्टार्ट होगी सर, 10 से। तो 10 11 12 13 इसी प्रकार से चलती रहेगी, वो कहाँ तक, 35 तक। ठीक है। तो मुझे एक चीज़ बताओ ध्यान से, 1 से लेकर अगर 9 तक की गिनती है तो उसके अंदर कितने अंक का यूज़ कर रहे हो, 1 अंकों का। ठीक है सर। और 10 से लेकर अगर 35 तक की गिनती लिखोगे तो ध्यान से देखना उसके अंदर अंक कितने हो जाएंगे सर, आप मुझे बताएंगे सर, सब में तो 2 2 अंकों का यूज़ होगा। अरे हाँ या ना, हमें अंक ही तो निकालने हैं, बिल्कुल। तो सर 10 से लेकर जब 35 तक की गिनती पे जब हम चलेंगे तो उसके अंदर क्या होगा सर, प्रत्येक नंबर के अंदर 2 अंक होंगे, 2 डिजिट होंगे। अरे हाँ या ना, क्या यहाँ तक कहानी क्लियर है क्या, अरे मुझे बताओ भाई, यहाँ तक कहानी क्लियर है क्या, बिल्कुल क्लियर होगी। तो भैया आप 26 दूनी कितना होता है, 26 दूनी हो गया आपके पास में 52। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है क्या भाई, 26 दूनी कितना हो गया आपके पास में, 52 हो गया। क्या यहाँ तक कहानी समझ पा रहे हो क्या, बिल्कुल समझ पा रहे होंगे। तो और देखो क्या, कि सर 1 से लेकर 9 तक की कहानी ये रही, 10 से लेकर 35 तक की कहानी ये रही। मैंने आपसे पूछा टोटल नंबर ऑफ डिजिट बता दीजिए मुझे, टोटल नंबर ऑफ डिजिट बता दीजिए। तो आप बताएंगे सर इसको और इसको जोड़ दो, क्या क्या लोचा है। तो देखो सर, क्या 1 से लेकर 9 तक की गिनती में तो 9 डिजिट हो गए हमारे पास में। ठीक है भैया। 10 से लेकर 35 तक की गिनती में हमारे पास में कितने डिजिट हो गए, 52 डिजिट हो गए। कितने डिजिट हो गए सर, 52 डिजिट हो गए। अब हम इन्हें सिंपली जोड़ देते हैं। तो जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, 61 डिजिट। कितने डिजिट हो जाएंगे भैया, 61 डिजिट हो जाएंगे आपके पास में। अरे हाँ या ना, क्या आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं क्या, बहुत ही ईजी सी कैलकुलेशन है, और कुछ भी नहीं करना। ठीक है। हो सकता है कि अभी आपकी चीज़ें कम पल्ले पड़े, पर धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करेंगे, धीरे धीरे इन्हीं चीज़ों को आप जब बार बार देखेंगे तब आपको चीज़ें क्लियरली समझ में आ जाएगी। अरे हाँ या ना बोलो भैया। ठीक है। और हम कुछ एग्जांपल उठाते हैं, देखो इतना आप नोट कर लीजिए, मार्कर की आ रही है इंक। हाँ भैया, और चलो, और जैसे अगर मैं आपसे बोलूँ कि सर 1 से लेकर, अब आपको गिनती लिखनी है 79 तक। सर गिनती कहाँ से कहाँ तक लिखनी है, 1 से लेकर 79 तक आपको क्या लिखनी है, कॉपी पे गिनती लिखनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डैश 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 79 तक। अब आप मुझे ये बताइए, आप कितने अंकों का यूज़ करेंगे गिनती को लिखते वक्त, कितने अंकों का आप क्या कर लेंगे, यूज़ कर लेंगे। तब आपको ये देखना है कि सर देखो सर, कहानी तो इसकी ये बनेगी, हमें निकालने हैं डिजिट, हमें क्या फाइंड आउट करना है, डिजिट फाइंड आउट करना है। सर अभी आपने बताया था सर 1 से लेकर अगर गिनती 9 तक लिखी जाए तो आपने ये बताया प्रत्येक नंबर के अंदर कितने डिजिट होते हैं सर, एक ही डिजिट होता है। तो भाई 9 तो नंबर होते हैं, और प्रत्येक नंबर के अंदर एक डिजिट होने की वजह से आपके पास में कितने डिजिट बन जाएंगे सर, 9 डिजिट बन जाएंगे। क्या यहाँ तक की कहानी क्लियर है क्या, आप मुझे बताएंगे, बिल्कुल क्लियर है। देखो भैया, 1 से 9 तक का तो काम आपने कर दिया, 1 से 9 तक का तो काम आपने कर दिया। अब आप क्या करेंगे, गिनती कहाँ से चालू होगी सर, 10 से, और कहाँ तक जाएगी सर, 79 तक जाएगी। ठीक है भैया। 1 से लेकर 9 तक की कहानी खत्म। अब 10 से लेकर 70 तक की कहानी जब हम करेंगे तो देखो क्या, 79 में से तुम 9 को घटा लो तो कितना बच गया, 70 बच गया। कितना बच गया सर, 70 बच गया। तो 70 नंबर अभी हमारे पास में बचे हुए हैं, 70 नंबर अभी हमारे पास में क्या बचे हुए हैं, बचे हुए हैं। अब ये देखो कि
9 के बाद में गिनती कहाँ से चालू होती है? 10 से। 10, 11, 12 ऐसे कर करके 79 तक जाएगी। अरे जाएगी कि नहीं जाएगी? बिल्कुल जाएगी। अब मुझे बताओ 10 के बाद में प्रत्येक नंबर के अंदर कितने अंक हो गए आपके? 2 अंक हो गए कि नहीं हुए? बिल्कुल हो गए। तो 70 नंबर जो होंगे उन नंबर में क्या होगा सर? प्रत्येक में दो दो क्या होंगे आपके पास में? नंबर दो दो सॉरी डिजिट होंगे। क्या यहाँ तक की कहानी समझ पाए क्या? तो ये कितने हो जाएंगे आपके पास में? हो जाएंगे 140 अंक। कितने हो जाएंगे सर? 140 अंक। अब ये देखो भाई, 1 से लेकर 9 तक की गिनती लिख रहे हो तो 9 डिजिट हो गए। 10 से लेकर 79 तक जाओगे तो कितने डिजिट हो जाएंगे? 140 हो जाएंगे। हमसे क्या पूछा है? 1 से लेकर 79 तक। हमसे क्या पूछा है? 1 से लेकर 79 तक। तो इन दोनों को जोड़ देंगे। तो भैया क्या कर देंगे? इन दोनों को जोड़ देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 149 डिजिट जो है आपको प्राप्त हो जाएंगे। आप गिन लेना भले गिनती लिख के। ठीक है जी, ये आपका होमवर्क है कि आपको क्या करना है सर? गिनना है। ठीक है भाई, यहाँ तक कहानी क्लियर है क्या? चलो आओ और चलते हैं, इसे मिटा देते हैं अब। अब आपको फाइंड आउट करना है 1 से लेकर 96 तक कितने डिजिट बनेंगे सर? कितने डिजिट बनेंगे? अब आप बताइए कितने डिजिट बनेंगे। तो देखो भैया, कहानी क्या बोलती है आपसे कि सर 1 से लेकर 9 तक की जो कहानी है ना, प्रत्येक नंबर 9 नंबर हो जाएंगे आपके पास में। ठीक है जी, प्रत्येक नंबर के अंदर एक डिजिट होने की वजह से आपके पास में 9 डिजिट तो ये तैयार हो गए सर। आप कहेंगे जी बिल्कुल तैयार हो गए। अब 9 के बाद में गिनती कहाँ से चालू होती है? 10 से। अभी मैंने आपको बताया 96 में से 10 को माइनस करो। 86, 86 में एक और जोड़ दो, कितना हो गया? 87 हो गया। तो नंबर कितने बच गए हमारे पास में? 87 नंबर बच गए। ठीक है, अब ये 87 आया कैसे वो देख लो। देखो 96 है भाई। ठीक है, 96 में से 9 को माइनस करो तो कितना बच जाएगा? 87। क्योंकि भैया मेरे 9 का तो हमने काम तमाम कर ही चुके हैं, है कि नहीं? अरे 9 का तो हम काम तमाम कर ही चुके हैं। 9 में तो हम देख चुके हैं कि भैया 9 डिजिट है। अब बच गए कितने? 87। अब इस 87 नंबर में हम देख लेंगे सर हमारे पास में कितने डिजिट बनते हैं। दोनों को जोड़ देंगे तो हम बता देंगे सर 1 से लेकर 96 के अंदर हमारे पास में कितने डिजिट होते हैं। अरे हाँ या ना बोलो भैया, कहानी क्लियर है क्या? और देखो क्या, तो यही मैं आपको समझाना चाह रहा था। तो आप करेंगे क्या? मैंने आपको बताया था आप 10 को लेंगे। आप क्या करेंगे? इसमें से 10 को घटा दीजिए सबसे पहले। तो 10 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 86 हो जाएगा। उसके बाद में उसमें एक जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? 87 हो जाएगा। यहाँ तक आने के लिए रहे क्या? अब देखो गिनती कहाँ से चालू हो रही है? 10 से। 10 के बाद में क्या आता है? 11, 11, 12 इसी प्रकार से चलेगा ये कहाँ तक? 96 तक। तो आप क्या देखेंगे सर, जब गिनती 10 से चालू होती है तो प्रत्येक नंबर के अंदर सर दो दो डिजिट होते हैं। कितने डिजिट होते हैं सर? दो दो क्या होते हैं आपके पास में? डिजिट होते हैं। तो उस हिसाब से जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे 87 नंबर जो हैं, इस 87 नंबर्स के अंदर क्या होंगे? प्रत्येक नंबर के अंदर सर दो दो क्या होंगे? डिजिट होंगे। हुए कि नहीं हुए? दो दो क्या होंगे सर? डिजिट होंगे। तो 2 7 14, 8 दूनी 16 और एक कितना हो गया? 17 हो गया। तो 174 डिजिट आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। अरे बोलो भैया, क्या यहाँ तक किसी को परेशानी है क्या? है भाई, यहाँ तक किसी को परेशानी है क्या? नहीं होगी। और हमें क्या फाइंड आउट करना है? 1 से लेकर 96 तक की जब मैं गिनती लिखूंगा तो मैं कितने अंकों का प्रयोग करूंगा। तो देखो भैया, करना क्या है? 1 से लेकर 9 तक में हमारे पास में 9 डिजिट हो गए। 10 से लेकर 96 के अंदर हमारे पास में कितने डिजिट हो गए? 174 डिजिट हो गए सर। दोनों को जोड़ दो। दोनों को जोड़ दो तो ये कितना हो गया तुम्हारे पास में? 83। और ये कितना हो गया? 1। तो 183 डिजिट का आप यूज़ करेंगे जब आप गिनती कहाँ से कहाँ तक लिखेंगे? 1 से लेकर 96 तक की गिनती लिखेंगे। क्या आपको मेरी बातें समझ में आ रही हैं क्या? ये बहुत ही बेसिक सी बातें, बहुत छोटी छोटी बातें हैं जी। बहुत ही यहाँ पर क्या है, ये छोटी छोटी बातें, बहुत ही बेसिक बेसिक बातें हैं। और अगर आगे हम चलें तो 1 से लेकर, अगर मुझे बताइए 99 तक की जब आप गिनती लिखेंगे, 1 से लेकर जब आप 99 तक की गिनती लिखेंगे तब आप कितने अंकों का यूज़ करेंगे? 1 से लेकर 99 तक की गिनती जब आप लिखेंगे तब आप कितने अंकों का यूज़ करेंगे? बताइए जी, बताओ भैया बताओ। तो देखो करना क्या होगा कि सर सबसे पहले तो 1 से लेकर 9 तक में देख लो। 1 से लेकर 9 तक की कहानी कितनी बनी हमारे पास में? 9 डिजिट की बनी है। ठीक है भैया, कितनी कहानी बनी? 1 से लेकर 9 तक में 9 डिजिट की बनी। उसके बाद में गिनती सर 10 से स्टार्ट होगी और कहाँ तक जाएगी? 99 तक जाएगी, है ना भैया? 99 में से 9 तो चले गए। अब हमारे पास में बचे कितने सर? बताओ कितने बचे हमारे पास में? तो आप मुझे बताएंगे सर 90 बच गए। तो जब गिनती 10 से स्टार्ट होगी, जब गिनती 10 से स्टार्ट होगी तो कहाँ तक जा रही है? 99 तक जा रही है। तो 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 डैश 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 95, 96, 98, 99। तो वहाँ तक जब ये जाएगी तो प्रत्येक नंबर के अंदर कितने डिजिट हो जाएंगे सर? 2 डिजिट हो जाएंगे। अरे हाँ या ना? मुझे बताओ,
मुझे बताओ क्लियर है क्या? तो सर उस हिसाब से 9 डिजिट तो हमारे पास में, 9 नंबर की कहानी तो यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है। तो नंबर बचे कितने सर हमारे पास में? 90 नंबर, है ना भाई? 90 में से 9 घटा लो, या 90 में से 10 घटा के 1 जोड़ दो, 99 में से 10 घटा के 1 जोड़ दो, बात वही है। तो 9 तो 90 तो हमारे पास में क्या हो गए सर? नंबर हो गए, है ना? और प्रत्येक नंबर के अंदर 2 डिजिट होने की वजह से यहाँ पर 180 डिजिट तो हमें यहाँ पर प्राप्त हो गए। अगर आप मुझे पूछेंगे कि 1 से लेकर 9 तक में तो 9 डिजिट हो गए, 10 से लेकर 99 तक में 180 डिजिट हो गए। मैं अगर आपसे पूछ लूँ 1 से लेकर 99 तक, तो ये वाली चीज़ को आपको याद रखना है, इस रिजल्ट को आपको याद रखना है। कितने कितने डिजिट बनेंगे? तो आप मुझे बताएंगे सर 189 डिजिट जो है आपके तैयार हो जाएंगे। 189 डिजिट का आप यूज़ कर लेंगे जब आप गिनती कहाँ से कहाँ तक लिखेंगे, 1 से लेकर 99 तक की गिनती लिखेंगे। बाकी सब क्या बोलते हैं भैया, इनको रट लो आप, डायरेक्ट रिजल्ट याद रखो। 1 से लेकर 9 तक 9, 1 से लेकर 99 तक कितने? 189, है ना? तो वो ऐसे रटा देते हैं, ठीक है जी, ऐसे बता देते हैं, ऐसे कर लेना। अगर कोई आपसे ये पूछ ले भाई, अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि सर 1 से लेकर 100 तक की जब हम गिनती लिखते हैं तो कितने डिजिट मिलते हैं हमें, तो अभी आपने देखा सर क्या, 1 से लेकर अगर 99 तक की जब हम गिनती लिखेंगे तो 189। भाई उसके बाद में जब हम किसको लिखेंगे, 99 के बाद क्या आता है? 100। अब 100 के अंदर कितने अंक होते हैं? 3 अंक होते हैं। कितने अंक होते हैं भैया? 3 अंक होते हैं। तो इसमें 3 और जोड़ देना, इसमें 3 और जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? 192। 1 से लेकर अगर 100 तक की गिनती लिखोगे तो कितने डिजिट का यूज़ करोगे? 192 डिजिट का यूज़ करोगे। बताओ भाई, किसी को कोई दिक्कत हुई, परेशानी हुई? किसी का कोई दुख दर्द हो तो मुझे बताओ, अभी के अभी क्लियर हो जाएगा। नहीं है परेशानी तो उतार लो भाई, नहीं है तो उतार लीजिए, ठीक है? और हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं, और हम इसकी प्रैक्टिस करते हुए आगे चलेंगे। देखिए मैं कराऊंगा आपको सभी कुछ, छोड़ूंगा कुछ भी नहीं मैं, क्योंकि हम मेहनत ऐसी करने वाले हैं ना कि भैया आग लग जाएगी ज़माने में। चलिए जी, आइए जी कुछ और क्वेश्चन करते हैं, सिंपल सिंपल क्वेश्चन। जैसे मैं अगर आपसे पूछ लूँ कि सर क्या, कि सर 1 से लेकर 123 तक की जब आप गिनती लिखोगे तब मुझे बताओगे कितने अंकों का आप यूज़ करोगे? सभी अंक बताना है आपको कि कितने अंकों का आप यूज़ करोगे। 1 से लेकर 123 तक अगर आप गिनती लिखोगे। और एक चीज़ याद रखना सर क्या, अगर 1 से लेकर 9 तक गिनती जाएगी तो 9 डिजिट, ठीक है भाई? अगर 1 से लेकर 99 तक गिनती गई तो ध्यान रखना कितने डिजिट? 189 डिजिट, ठीक है भैया? ये दो रिजल्ट हमने देखे, ये चीज़ों गौर करने वाली है। अब यहाँ पर देखो सर क्या, देखो तरीका तो इसका ये बोलता है भैया, यहाँ पे देखो गिनती, देखो गिनती यहाँ पर देखो कितनी पहुँच गई तुम्हारी? 123 पहुँच गई। गिनती देखो 123 पहुँच गई। जब गिनती आपकी 99 से ऊपर चली जाएगी तब आपको बेस किसको बनाना है सर? इस वाले को बनाना है सर। तब बेस किसको लेना है सर? इसको लेना है, ठीक है? कैसे बेस लेना है देखो, देखो यहाँ पे गिनती कहाँ से कहाँ तक की निकालनी? 1 से लेकर 123 तक निकालनी है। कहने का मतलब क्या है, ये तो 99 से ऊपर चली गई गिनती तो, अरे हाँ या ना? तो यहाँ पर बेस इसको बनाओगे सर, इसको बनाओगे, ठीक है? देखो कैसे भाई, 1 से लेकर अगर 99 तक की गिनती लिखोगे तो उसमें कितने डिजिट होंगे? तो आप मुझे बताएंगे सर 189 डिजिट हो जाएंगे। हो गया ना आसान? ठीक है सर। अब उसके बाद में गिनती कहाँ से चालू होगी सर? 100 से चालू होगी। और कहाँ तक जाएगी सर? 23 तक जाएगी, 123 तक जाएगी, सॉरी। कहाँ तक जाएगी? 123 तक जाएगी। तब आपको करना क्या है भाई? तब आपको करना क्या है तो देखो भाई, या तो 99 में से तुम 123 में से तुम 99 को घटा दो। 123 में से अगर तुम 99 को घटाओगे, ठीक है जी, तो आपके पास में क्या बचेगा? 24 बचेगा कि नहीं बचेगा? बिल्कुल बच जाएगा, ठीक है जी। या तो आप क्या कर सकते हो, 123 में से 100 को घटा दो और मैंने बताया उसमें क्या कर दो, +1 कर दो, तब भी 24 हुआ, ठीक है भाई? तो 100 से लेकर 123 तक की जब आप गिनती लिखोगे तो उसमें कितने नंबर का यूज़ करोगे सर? 24 नंबर का, ठीक है जी? 24 तो नंबर हो गए सर। अब ये कहानी देखो, 100 हो गया, 100 के बाद क्या आता है सर? 101, 102, उसी प्रकार से ही चलता रहेगा 123 तक। अब यहाँ पर देखने वाली चीज़ ये है कि भैया 100 से क्या कहानी कैसी चालू होगी? 3 अंकों की कहानी चालू होगी। 100 के बाद में कहानी कैसी चालू होगी सर? 100 में 3 अंक है, 101 में 3 अंक है, और ये ऐसे ऐसे करते हुए अंक बढ़ते हुए जाएंगे। कहाँ तक नंबर बढ़ते हुए जाएंगे सर? 123 तक। कहने का मतलब क्या है, 100 के बाद में जो अंकों की स्थिति है वो बदल गई है। अब प्रत्येक नंबर के अंदर कितने अंक हैं सर? 3 अंक हैं। कितने अंक हैं सर? 3 अंक हैं। तो सर 24 जो नंबर होंगे ना उसमें प्रत्येक में कितने डिजिट होंगे सर? 3 डिजिट होंगे।
कितने डिजिट होंगे भैया मेरे? 3 डिजिट होंगे। ठीक है जी। मल्टीप्लाई करके मुझे बताओ कितने डिजिट होंगे। तो आप मुझे बता सकते हैं सर क्या? 72 डिजिट। 24 3 72। क्या यहाँ तक कहानी क्लियर है क्या? भाई 1 से लेकर 99 तक में 189 डिजिट हो गए, और 100 से लेकर 123 तक में 72 डिजिट हो गए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ 1 से लेकर 23 तक में डिजिट बता दो, तो दोनों को जोड़ दो, क्या परेशानी हुई? 189 में 72 को जोड़ के रख दो, कितना हो गया? 11। है ना भाई? 11 8 9 और एक कितना हो गया? ये 16, और एक कितना हो गया? ये 261 डिजिट। है ना भैया? कितने डिजिट हो जाएंगे आपके पास में? 261 डिजिट हो जाएंगे। ठीक है भैया। आओ जी और करते हैं। जैसे मैं आपसे पूछ लूँ 1 से लेके 187 तक के बता दीजिए। हाँ, 187 तक की गिनती अगर मैं आपसे बोलूँ तो आप मुझे बता सकते हैं कि इसमें कितने डिजिट होंगे? बताओ भैया इसमें कितने डिजिट हो जाएंगे आपके पास में? कीजिए, सॉल्व कीजिए इसको, समय लीजिए अपना। बताओ भाई कितने डिजिट होंगे? तो सर क्या यहाँ पर हमने देखा सर गिनती हमारी कहाँ से चलेगी? 99 से ऊपर चलेगी। तो बेस किसको बनाओगे? इसी को बनाओगे। ठीक है, इसको बनाना आसान होता है। देखो क्या सर, 1 से लेकर 99 तक की जब हम गिनती लिखते हैं तो 189 तो क्या हो जाते हैं हमारे पास में? डिजिट हो जाते हैं सर। ये तो कहानी तुम्हारी होगी ख़त्म। ठीक है, अब उसके बाद में गिनती कहाँ से चालू होगी सर? आप मुझे बताएंगे 100 से लेकर कहाँ तक चलेगी? 187 में तक चलेगी। ठीक है, अब आप करोगे क्या? 187 में से 100 को घटा दो। भाई 187 में से 100 को घटाओगे तो कितना बचेगा तुम्हारे पास में? 87। 87 में एक और जोड़ दो तो कितना हो गया? 88 हो गया। तो नंबर कितने बच गए तुम्हारे पास में? 88 नंबर बच गए। अब ये जो 88 नंबर बच गए, इनकी कहानी क्या है? 100 के बाद में प्रत्येक अंक में 99 के बाद में 100 आएगा, 100 के बाद में 101, ऐसे करते हुए कहाँ तक चलेगा? ये 187 तक आएगा। जब गिनती तुम्हारी 100 से चालू होती है तो प्रत्येक नंबर में 3 अंक होते हैं। प्रत्येक नंबर में कितने अंक होंगे सर? 3 अंक होंगे। तो 88 तो नंबर हो गए, और 88 नंबर के अंदर प्रत्येक में 3 अंक होते हैं कि नहीं होते सर? बिल्कुल होते हैं। तो इसको 3 डिजिट से मल्टीप्लाई कर दो। क्या परेशानी हुई? 8 16 8 तिया 24, 8 तिया 24, और ये कितना हो गया सर? 25 डिजिट ये हो गया आपके पास में। भाई 200, क्या बोलते हैं इसको, 254 डिजिट आपके पास में ये हो गए। 254 डिजिट आपके पास में यहाँ पर मिल गए। हमें पता करने हैं 1 से लेकर 187 तक के डिजिट, तो दोनों को जोड़ देंगे। देखो कैसे जोड़ोगे? 154 जैसे जोड़ते हैं सर। 189, काहे मजे ले रहे हो बे? तो ये कितना हो गया? 13। ये कितना हो गया भैया? 13। ये कितना हो गया तुम्हारे पास में? 14। 14 और एक, ये कितना हो गया? 4 हो गया। तो ये कितना हो गया तुम्हारे पास में? 443। 443 डिजिट का आप क्या कर लेंगे? यूज़ कर लेंगे। जब आपकी गिनती कहाँ से कहाँ तक जाएगी? 1 से लेकर 187 तक जाएगी। क्या यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? है भैया? अगर यहाँ से लेकर किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ अभी। क्या कैलकुलेशन गलत किया? कहाँ पे? 9 और 4 कितना हो गया यार? ये 13 हो गया। हासिल एक, 8 और एक 9 हो गया। भाई 9 में 5 को जरा ऐड कर। 9 में 5 को जरा ऐड तो कर, कितना आएगा? गजब बात कर रहा है यार, 14 आएगा। ठीक है भैया, और आगे चलते हैं। देखिए क्या अब आपको बताना है सर क्या? चलो इसको भी नहीं मिटाते, इसको भी देख लो। अगर मैं आपसे पूछ लूँ 1 से लेकर 527 तक, अगर आप कॉपी पे 1 से लेकर 527 तक, है ना, 527 तक की जब आप गिनती लिख रहे हो तो कितने डिजिट का यूज़ करोगे? कितने डिजिट का आप क्या करोगे सर? यूज़ करोगे। 1 से लेकर कहाँ तक सर? 527 तक की कोई गिनती लिखोगे तो मुझे बताओ कितने डिजिट का यूज़ करोगे भैया? ये आपको बताना है जी। तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले तो देखो गिनती 99 से ऊपर पहुँच गई, तो रेफरेंस इसी को बनाओगे सर। क्या 1 से लेकर 99 तक की कहानी क्या बोलती है हमारे पास में? 189 डिजिट की। अरे हाँ या ना? उसके बाद में कहानी चालू कहाँ से होगी सर? 100 से। कहाँ तक जाएगी? 527 तक जाएगी। क्या यहाँ तक मेरी बात से कोई परेशानी है क्या? नहीं। अब क्या करो, सबसे पहले तो 527 में से 100 को घटा दो तो कितना बच गया तुम्हारे पास में? 427। एक और जोड़ दो तो कितना बच गया? 428। सर 428 नंबर तो हमारे पास में अभी बचे हुए हैं। जब गिनती सर 100 से चालू होती है, जब गिनती 100 से चालू होती है और आगे तक जाएगी, है ना, तो प्रत्येक नंबर के अंदर 3 डिजिट होंगे, तो इसको 3 से गुणा कर देते हैं। कौन सी बड़ी बात है? तो यहाँ पे हमें नंबर मिल जाएंगे। देखो 8 16 8 से कितना हो गया तुम्हारे पास में? 24। कैरी 2, 3 दूनी 6, 6 2 कितना हो गया? 8, और 4 8 4 तिया 12।
तो भैया क्या, एक से लेकर जब 99 तक की गिनती लिखोगे तो 189 डिजिट, 100 से लेकर 527 तक की जब गिनती लिखोगे तो उसमें तुम्हारे पास में कितने डिजिट बनेंगे, 1284 डिजिट। ठीक है जी, 1284 डिजिट। तो अब क्या करना है हमें, एक से लेकर 527 तक के डिजिट फाइंड आउट कर रहे हैं, दोनों को उठा के जोड़ो। तो 1284 में कितना जोड़ना है सर, 189, 9 4 13, 8 दूनी 16 और 1 17, है ना, 2 3 और 1 4, और ये कितना हो गया 1। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में आंसर हो जाएगा। इतने डिजिट का क्या करेंगे सर आप यूज़ कर लेंगे, इतने डिजिट का क्या कर लेंगे सर आप यूज़ कर लेंगे। क्या किसी को कोई परेशानी हुई क्या समझने में? बिल्कुल भी नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ और एग्जांपल करो, देखो क्या, ये वाला रिजल्ट भी आपको याद रखना है। देखो क्या, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखो क्या, मैं अगर आपसे बोलूँ सर 100 लेकर 999 तक के बीच के आपको सभी अंक ज्ञात कर रहे हैं, अगर गिनती आप लिखें 1 2 3 4, 999 तक की जब आप गिनती लिखेंगे तब आप कितने अंकों का यूज़ करेंगे, आपको बताना है सर इसमें कितने डिजिट का आप क्या कर लेंगे, यूज़ कर लेंगे। बताओ भाई कितने डिजिट का यूज़ करोगे? तो आप मुझे देख के बताएंगे सर देखो गिनती तो चली गई सर कहाँ से ऊपर, 99 से ऊपर। जब सर गिनती 99 से ऊपर चली गई तो रेफरेंस इसी को लोगे। तो सर क्या 1 से लेकर 99 तक की कहानी सर आप बता चुके हो कितनी होती है, 189 डिजिट की होती है। क्या यहाँ तक कहानी क्लियर है क्या? उसके बाद में कहानी कहाँ से चालू होगी सर, 100 से चालू होगी और कहाँ तक जाएगी, 999 तक जाएगी। है भाई, क्या आपको मेरी बात क्लियर है क्या यहाँ से? तो भैया देखो क्या, 999 में से या तो 99 घटा दो तो कितना बचेगा तुम्हारे पास में, 900 बचेगा। ठीक है, या क्या करो 999 में से 100 को घटा दो और उसमें एक जोड़ दो, तब भी कितना बचेगा तुम्हारे पास में, 900 बचेगा। तो सर 99 नंबर की तो कहानी यहाँ पर समाप्त हो चुकी है हमारे पास में। ठीक है सर, अब जो कहानी चालू होगी सर वो 100 से चालू होगी। और आप सभी को पता है कि 100 के बाद में कहानी कहानी प्रत्येक नंबर की कहानी क्या होती है, 3 3 डिजिट की होती है। कितने डिजिट की होती है सर, 3 3 डिजिट की होती है। तो सर 900 नंबर है, उस 900 नंबर के अंदर क्या होगा, प्रत्येक नंबर के अंदर सर 3 डिजिट होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? है भाई, कितने डिजिट हो जाएंगे बबुआ, 3 डिजिट हो जाएंगे। क्या यहाँ तक कहानी क्लियर है क्या? तो गुणा कर लो भैया, क्या जा रहा है, ये 0 0, 9 18 9, सॉरी 9 18 9 कितना हो गया तुम्हारे पास में, 27 हो गया। ठीक है भैया, 2700 डिजिट तो तुम्हें यहाँ पर मिल गए। ठीक है भाई, यहाँ तक। अब करना क्या है आपको, सिंपली जोड़ देना है। जोड़ दो भाई, 2700 और 189 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 2889 डिजिट। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि भैया अगर गिनती 1 से लेकर 999 तक की लिखी जाए तो उसके अंदर 2889 डिजिट का क्या करेंगे आप, यूज़ करेंगे सर। इनका क्या कर लेंगे, इतने डिजिट का सर आप क्या कर लेंगे सर, यूज़ कर लेंगे। अब ये 3 चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, आपको बहुत काम देगी। ये 3 चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, आपको बहुत काम देगी। अरे हाँ या ना? तो चलिए आइए इस पे बेस कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं सर। कि सर क्या, चलो सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं सर, 1 से लेकर 1289, 1 से लेकर 1289 तक के आपको क्या निकालने हैं, सभी के सभी अंक फाइंड आउट करने हैं, 1289। ठीक है भैया, सभी के सभी आपको क्या निकालना है, यहाँ पे अंक निकालने हैं कि भैया तुम 1 से लेकर अगर 1289 तक की गिनती लिखोगे, ठीक है जी, तो आपको क्या निकालना है, सभी सभी अंक कैलकुलेट करने हैं। ठीक है भैया, निकालो। एक चीज़ याद रखना, देखो क्या, मैं अभी बता देता हूँ आपको एक एग्जांपल के थ्रू। देखो सिंपल सी बात है कि सर हमें क्या बोला है, हमें क्या बोला गया सर, 1 से लेकर 1289 है भाई, यही कहानी थी ना, 1 से लेकर 1289 तक की, कहेंगे जी बिल्कुल थी। इसके हमें निकालने हैं सर डिजिट। तो अब देखो क्या, गिनती देखो गिनती देखो 999 से ऊपर है कि नहीं है, गिनती आपने देखी सर 999 से ऊपर है, तब बेस किसको लोगे, इसको लोगे। तब बेस किसको लोगे भैया, इसको लोगे। और हमें ये एक चीज़ बात अच्छे से पता है कि सर 1 से लेकर अगर 999 तक की गिनती लिखी जाए तो सर सीधी सीधी बात है, 289 डिजिट का उसमें क्या होता है सर, यूज़ होता है। कितने डिजिट का यूज़ होता है उसमें, 289 डिजिट का यूज़ होता है। ठीक है जी सर, 999 के बाद में गिनती कहाँ से चालू होती है, तो आप मुझे बताएंगे सर 1000 से। कहाँ से चालू होगी सर, 1000 से, है ना, और कहाँ तक जाएगी आपकी, 1289 तक जाएगी।
है ना भैया, 1289 तक जाएगी। तब आप मुझे बताएंगे कि सर क्या, या तो तुम क्या करो 1289 में से 99 को 999 को घटा लो, या क्या करो इसमें से डायरेक्ट 100 को घटा दो। इसमें से डायरेक्ट 100 को घटा दो, तो 100 को घटा दोगे तो कितना बचेगा 289, है ना, कितना बचेगा तुम्हारे पास में 289। एक और जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा सर 290, कितना हो जाएगा सर 290। तो भैया 290 तो नंबर हो गए। अब 100 के बाद की कहानी क्या होती है, अगर गिनती 100 से चालू हो रही है, सॉरी अगर गिनती 1000 से चालू हो रही है तो उसके बाद में क्या आएगा, जब गिनती 1000 से चालू होगी तो भैया प्रत्येक नंबर के अंदर कितने डिजिट होंगे, 4 डिजिट होंगे। प्रत्येक नंबर में कितने डिजिट हो जाएंगे भैया, 4 डिजिट का खेल होगा। तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे सर, 4 डिजिट से मल्टीप्लाई कर देंगे, है कि नहीं है। जब मल्टीप्लाई करो अप्लाई कराओ जीरो, है ना, 9 चौक 36, 6 हासिल 3, 4 दूनी 8, 8 और 3 कितना हो गया 11 हो गया। तो सर उस हिसाब से ना इतने डिजिट बन जाएंगे 1160, हाँ है ना। तो भैया 1 से लेकर 999 तक की गिनती जब लिखोगे तो कितने अंकों का यूज़ करोगे, 2889 का। तो 100 से लेकर 1289 तक गिनती जाएगी तो कितने अंकों का यूज़ करोगे, आप मुझे बताओगे सर 1160 डिजिट्स का। दोनों को क्या कर दो, जोड़ दो, तो जोड़ देंगे सर 2889, है ना जी। इसमें कितना जोड़ना है 1160, तो टोटल डिजिट निकल कर आ जाएंगे। देखो 9, 8 और 6 कितना हो गया, 8 और 6 हो गया तुम्हारे पास में 14, ठीक है। 8 और 9 और 1 कितना हो गया 10, हासिल 1, 2 और 1 3 और 1 कितना हो गया 4। तो कुल मिला के इतने डिजिट का आप क्या कर लेंगे सर, इसमें प्रयोग कर लेंगे। क्या आपको मेरी बात समझ में आई है क्या। हाँ भैया, देखो एक चीज़ और देखो क्या सर, अगर 1 से लेकर यहाँ कितने थे, हाँ 9999 तक अगर गिनती जाएगी तो कितने डिजिट का यूज़ होगा। तो देखो भैया क्या करेंगे, इधर देखो, इधर कुछ सीक्वेंस फॉलो हो रहा है क्या, यहाँ पे कुछ सीक्वेंस फॉलो हो रहा है क्या, बताएंगे मुझे देख के। हाँ देखो, देखो 0 1 2, देखो 9 9 9, यहाँ पे कुछ भी नहीं था, यहाँ पे देखो 8 और ये 88। तो सर अगर अब बात की जाए सर 1 से लेकर 999 9999 तक की अगर बात की जाए तो उसमें मैं डिजिट ऐसे भी बता सकता हूँ। देखो कैसे, कुछ जीरो था, कुछ नहीं था, तो 0 1 2, उसके बाद में क्या आता है 3। अरे हाँ है ना। देखो यहाँ पे कितने नो थे, ट्रिपल नो थे, तो वहाँ पे कितने 8 आ रहे थे, डबल 8 आ रहे थे, है कि नहीं है। तो यहाँ पर कितने 8 आ जाएंगे, तो आप देखो ना यहाँ पर 8, 2 8, तो यहाँ कितने 8 आ जाएंगे सर 3 8, 888, और 9 तो लग ही रहा है सर पीछे, ठीक है भैया। और अगर मैं एक बात करूँ, 1 से लेकर अगर गिनती 99,999 तक जाए, 99,999 तक अगर गिनती जाएगी तो कितने डिजिट का यूज़ करोगे, तो देखो 4 8 8 8 और एक और 8 बढ़ा दो सर, और पीछे 9 लगा दो। तो इतने डिजिट का क्या कर लेंगे सर, आप यूज़ कर लेंगे। और ये कहानी इसी प्रकार से चलती रहेगी, ये कहानी क्या चलेगी सर, इसी प्रकार से चलती रहेगी। ये तो हमने निकाल लिया सर और ऑब्जर्वेशन से, किससे निकाल दिया भैया, ऑब्जर्वेशन से, हाँ या ना। अब देखो, अब इसको सॉल्व भी करके देख लेते हैं, क्या हमारी ऑब्जर्वेशन सही है कि गलत है, वो भी पता लग जाएगा। सी देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1 से लेकर 999 तक की हमें क्या निकालना है सर, डिजिट निकालने हैं। सर आपने बताया जब गिनती 1 से लेकर 999 तक जाएगी, 999 तक जाएगी तो उसमें 2889 डिजिट होते हैं सर। मैंने कहा जी बिल्कुल होते हैं, इसमें क्या पूछने वाली बात है भैया। उसके बाद में सर क्या, 999 के बाद में गिनती कहाँ से चालू होगी, 1000 से चालू, 1000 से चालू होगी, और कहाँ तक जाएगी, कहाँ तक जाएगी भाई, 9999 तक जाएगी। सर उसमें कहानी क्या बनेगी, समझना मेरी बात, उसमें कहानी क्या बनेगी कि सर हमारे पास में अब नंबर कितने बचे। देखो भाई, या तो तुम क्या करो, 9999 में से 999 को घटा लो तो कितने आ जाएंगे तुम्हारे पास नंबर, 900 नंबर, सॉरी 9000 नंबर, ठीक है भैया। कितने नंबर आ जाएंगे सर, 9000 नंबर। अब आपको सभी को पता है कि गिनती अगर 1000 से ऊपर चल रही है तो 1000 में 4 अंक होंगे, उसके बाद की जो नंबर होंगे सब में प्रत्येक में कितने अंक होंगे सर, 4 अंक होंगे, ठीक है जी। तो इसको कर देंगे सर 4 से मल्टीप्लाई, 4 डिजिट से मल्टीप्लाई, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 361230। क्या ये कैलकुलेशन सही है ना, हाँ बिल्कुल सही है। तो इतने डिजिट तो आपको यहाँ देखने को मिले। मैं अगर मैं टोटल की बात करूँ तो सबको जोड़ दो भैया, क्या जा रहा है, देखो जो जोड़ो भैया, 36000, इसमें कितना जोड़ना है 9 8 8 और 2 को जोड़ना है। तो भैया जोड़ो 9 8 8 8 और 3। क्या आप मुझे बताओ क्या ये सही है क्या ऑब्जर्वेशन, क्या आप मुझे बताओ क्या ये ऑब्जर्वेशन सही है क्या। अगर ये ऑब्जर्वेशन ठीक है तो ये सब भी ठीक है, इसके बाद की कहानी भी जो आप लिखेंगे वो भी सब क्या आएगी, ठीक ही आएगी। तो ये होता है भैया, चीज़ों को एक बार आपको समझ में आनी चाहिए, उसके बाद तो आप ऑब्जर्वेशन से भी कर सकते हो, ठीक है।
ठीक है भाई। तो इतना रिजल्ट आप याद रखना, ये 3 आपको रिजल्ट बहुत याद रखना, ये 3 रिजल्ट आपके बहुत काम आएंगे। ठीक है जी, ये 3 रिजल्ट आपके बहुत काम आएंगे। क्या यहाँ तक कहानी क्लियर है? क्या खत्म हो चुका बात, समझ में आ चुकी बात? तो ये भैया ये एक्सप्रेशन दे रखा है, इसके आपको क्या निकालना है? लास्ट 4 डिजिट निकालना है। क्या निकालना है सर? लास्ट के 4 डिजिट निकालने हैं। तब आप कैसे निकालोगे? तो देखो भाई, एक्सप्रेशन दिया हुआ है जी, बिल्कुल ठीक है। कहीं बीच में कोमा का साइन आ रहा है कि नहीं आ रहा? कहने का मतलब क्या है सर? ये कोई एक ही नंबर होगा जिसके अंदर नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं सर? 49 डिजिट है। ठीक है जी, अब मुझे निकालने हैं लास्ट 4 डिजिट। तो मैं ये देख लेता हूँ कि 49 डिजिट जो हैं, 49 डिजिट तो हैं हमारे पास में, दे रखे हैं कि भैया जो संख्या है वो 1 से चालू हो रही है और 49 उसमें डिजिट है। तो हम निकाल लेते हैं सर उसमें कितने नंबर होंगे। हम निकाल लेते हैं सर उसमें कितने नंबर होंगे। देखो बहुत ही सीधी सी बात है। देखो क्या कि सर जब गिनती जो है ना 1 से 9 तक जाती है ना, तो प्रत्येक नंबर के अंदर ना, सॉरी, 9 तो नंबर होते हैं हमारे पास में। ठीक है जी, 9 नंबर होते हैं सर। प्रत्येक नंबर के अंदर एक डिजिट होने की वजह से सर 9 डिजिट होती है हमारे पास में। ये मैंने आपको भी सिखाया था, बहुत अच्छे से हमने इस पर चर्चा कर रखी है। ठीक है सर, देखो 49 में से 9 का तो काम तमाम हो गया। कितना बच गया सर? 40 डिजिट। कितना बच गया भैया? 40 डिजिट। और देखो 9 के बाद में गिनती कहाँ से चालू होती है सर? 10 से। और जाएगी कहाँ तक वो हमें पता नहीं है सर। अरे भैया जाएगी कहाँ तक वो हमें पता नहीं है। ठीक है भैया, जाएगी कहाँ तक वो हमें बिल्कुल भी पता नहीं है। मुझे क्या पता है कि सर 10 के बाद में जब भी गिनती चालू होती है ना, तो प्रत्येक नंबर के अंदर सर 2 अंक होते हैं सर। प्रत्येक नंबर में क्या होता है सर? 2 अंक होते हैं। तो सर ये डेफिनेट हुआ होगा कि यहाँ पे जो भी नंबर हुआ होगा उसको हमने 2 से गुणा किया होगा, है ना? 2 से गुणा किया होगा तभी तो 40 आया। तो मैं क्या करता हूँ सर, मुझे नंबर निकालना है तो मैं क्या करता हूँ, साले को 2 से भाग दे देता हूँ। मैं क्या करता हूँ भैया, इसको 2 से भाग दे देता हूँ तो मेरे पास में नंबर आ जाएगा। कौन सी बड़ी बात है ना भैया? तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? नंबर आ जाएगा। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा भैया? नंबर। तो देखो यहाँ पे 20 है, 20 नंबरों को 2 से गुणा किया होगा तब 40 डिजिट बने होंगे, और 1 से लेकर 9 तक में देखो 9 डिजिट हो गए। तो देखो कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ? 49 डिजिट। ठीक है जी। अब अगर बात की जाए, सर नंबर अपना बता दिया, सर नंबर तक की तो हमने कर ली मेहनत, नंबर निकाल लिया। अब ये लास्ट वाला क्या मैटर है सर? देखो भाई मैटर कुछ भी नहीं है। देखो कितने नंबर हो गए तुम्हारे पास में, जोड़ के बताओगे तो 29 नंबर हो गए। हाँ या ना? कितने नंबर हो गए तुम्हारे पास में? 29 नंबर हो गए। हमें निकालने हैं लास्ट के 4 नंबर। तो देखो भैया क्या करोगे, देखो गिनती लिखो, 26, 27, 28, 29। तुमसे क्या पूछा गया है? लास्ट के 4 पूछा गया। तो लास्ट के 4 पीछे बताओ कितने हो जाएंगे? ये आपके क्या हो जाएंगे? लास्ट 4 डिजिट हो जाएंगे। अगर कोई आपसे बोल दे भाई अंतिम 2 बताइए, तो 29 हो जाएंगे। अगर आपसे बोल दे कि अंतिम 5 बताइए, तो 7 to 8 9, 7 to 8 9, 7 to 8 to 9। ठीक है भैया, क्या यहाँ तक कहानी क्लियर है? क्या तो इस प्रकार से चीज़ें ये चलती हैं। आइए कुछ और प्रैक्टिस करते हैं, फिर मैं आपको एग्ज़ाम वाले क्वेश्चन भी बताऊंगा कि एग्ज़ाम में आपसे क्वेश्चन किस प्रकार से ये पूछता है। तो मिटा दें भाई इसको, है भाई? ज़माने में मिटा दें? चलो रहने दो, लटका रहने दो इसको, थोड़ी देर समझ जाएंगे। ताकि आप अब इसको करने का प्रयास करना। जैसे मैं अगर आपसे लिखूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना? और ये डैश 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 तक। और जो कितने इसमें डिजिट कितने हो रहे हैं सर, इसमें मैं अगर बात करूँ तो इसमें 87 डिजिट है। लो कितने डिजिट है सर? 87 डिजिट है। तो मुझे आपको ये बताना है, यहाँ पर तो सर 87 डिजिट है। ठीक है जी। अगर मैं आपसे पूछूँ इसके अंदर लास्ट 2, है ना, लास्ट 2 पूछ लूँ मैं आपसे, चलो लास्ट 4 निकालो। लास्ट 4 डिजिट क्या होंगे इसके? भैया मुझे बताओ इसके, इस एक्सप्रेशन के लास्ट 4 डिजिट क्या होंगे? इस एक्सप्रेशन के, जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, इसके लास्ट 4 डिजिट्स क्या होंगे? तो आप बताएंगे सर बिल्कुल सिंपल सी बात है। क्या सर? अभी आपने बताया उसी प्रकार से हम निकाल लेंगे। ठीक है भैया, ये देखो क्या कि सर देखो कहानी ये होती है हमारे पास में सर, 1 से लेकर जो 9 तक की जो गिनती होती है ना, उसके अंदर 9 नंबर होते हैं, और प्रत्येक नंबर में एक डिजिट होने की वजह से 9 डिजिट बनती है सर। मैंने कहा जी बिल्कुल सही बात है जी। ठीक है जी, यहाँ तक कहानी क्लियर है क्या? उसके बाद में गिनती कहाँ से चालू होगी सर? 9 10 से चालू होगी। और 10 से कहाँ तक जाएगी वो हमें पता नहीं है सर। भाई गिनती कहाँ तक जाएगी वो हमें पता नहीं है,
है ना। तो सबसे पहले क्या करोगे, 87 में से तुम 9 को घटा लोगे, है ना। क्या करो, 87 में से तुम किसको घटा लो सर, 9 को घटा लो। 87 में से तुम किसको घटा लो, 9 को घटा लो। तो तुम्हारे पास में कितना बना भैया, ये बचा तुम्हारे पास में 78। तो 78 डिजिट अभी भी तुम्हारे पास में क्या हुए हैं भैया, बचे हुए हैं। ठीक है भैया, यहाँ थोड़ी सी जगह कम पड़ेगी, या मैं इसको ऐसे करके लिख देता हूँ, ये देखो, ताकि वो स्क्रीनशॉट लेते समय ना आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। आपको बताना है इसमें लास्ट फोर डिजिट बताने हैं सर। ठीक है जी, यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आएगी होगी। 1 से लेकर 9 तक की गिनती लिखूंगा तो 9 डिजिट का यूज़ होगा, तो उसमें से 87 में से 9 को घटा दो सबसे पहले। तो जब इसको घटाओगे तो कितने डिजिट बचेंगे तुम्हारे पास में, 78 डिजिट बचेंगे। अरे हाँ या ना, कहानी क्लियर है क्या। उसी प्रकार से यहाँ पर देखो सर, उसके बाद में 9 के बाद में गिनती 10 से चालू होगी, और कहाँ तक जाएगी वो मुझे पता नहीं है भैया, कहाँ तक जाएगी गिनती वो मुझे पता नहीं। पर मुझे एक चीज़ बताया सर, 10 के बाद में, 10 से अगर गिनती शुरू होती है तो गिनती जहाँ तक भी जाएगी, है ना, 900 ने सॉरी 99 तक अगर गिनती गई तो उसके अंदर कितने अंक होंगे, प्रत्येक नंबर में 2 अंक होंगे। तो सर ये तो सीधी सी बात है सर, यहाँ पे जो भी नंबर रहा होगा ना, उस नंबर को ना सर 2 से गुणा किया होगा, उस नंबर को सर 2 से गुणा किया होगा, तब उसमें 78 डिजिट आएंगे। तो मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, तो आप उस डिजिट को ना, 78 डिजिट को 2 से भाग दे दो तो नंबर आ जाएंगे। है भाई, क्या आ जाएंगे तुम्हारे पास में, नंबर आ जाएंगे। तो 2 3 6, 2 नाम कितना हो गया, 18। तो 39 डिजिट तो आपको यहाँ मिल गई, 39 डिजिट तो आपकी ये बन गई, नंबर तो आपके ये हो गए। ठीक है भैया, तो टोटल नंबर कितने हो गए तुम्हारे पास में, ज़रा इनको जोड़ो। है भाई, तो इनको जोड़ लो अब। है भैया, 48 नंबर। तो गिनती कहाँ तक जाएगी सर, 48 नंबर तक जाएगी। तो कहने का मतलब क्या है सर, 48 तक गिनती जाएगी। हमें क्या फाइंड आउट करना है, लास्ट 4 डिजिट। तो देखो क्या लिखोगे, देखो 46, 47 और ये 48। हमसे पूछा है सर लास्ट 4, तो इस तो लास्ट 4 क्या हो जाएंगे, ये लास्ट 4 डिजिट हो जाएंगे सर। यही मेरा क्या हो जाएगा सर, आंसर हो जाएगा। तो देखो भैया, इस प्रकार से आपको इन क्वेश्चंस को करना है, इस प्रकार से आपको इन क्वेश्चंस को करना है। तो आइए अब एक और क्वेश्चन लेते हैं सर। क्या, अगर मान लो क्या मान लो, अब मैं इसको मिटा देता हूँ, किसको मिटा देता हूँ भैया, इसको मिटा देता हूँ। तो आप इतना कर लीजिए, देखो मैं स्क्रीनशॉट लूँगा इसका। भैया बताओ तो इसके लास्ट एक्सप्रेशन के लास्ट कितने डिजिट बताने हैं तुम्हें, लास्ट 4 डिजिट बताओ भाई। मैंने ही लिखा, मैं ही भूल जाता हूँ, है भाई। मुझे क्या बार बार स्क्रीनशॉट लेना पड़ता है मेरे भाई इसका, ऐसा क्यों, क्योंकि मेरे पास स्मार्ट बोर्ड तो है ही नहीं है जो मैं ऐसे कर लूँगा। स्क्रीनशॉट आ गया अपने पास में, पीडीएफ बन जाएगी अपनी। तो मुझे हाथ से स्क्रीनशॉट लेना पड़ता है, और मेरे पास कोई कैमरा भी नहीं है। ये फ़ोन है मेरे पास में, सैमसंग का फ़ोन है ये, वो उसमें मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ, है ना भाई। और ये माइक भी मैंने उसमें ही कनेक्ट कर रखा है जुगाड़ से। ठीक है जी, तो जुगाड़ पे चल रहे हैं अपन। पर जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना वो जुगाड़ नहीं है, ये बात भी याद रखना। अभी ऐसी ऐसी चीज़ें बताऊँगा ना नंबर सिस्टम में, सर घूम जाएगा तुम्हारा। देखो भाई क्या, अभी तो छोटी बातें कर लेते, फिर बड़ी बातें भी करेंगे जी। देखो भैया, कहानी क्या बोल रही है तुमसे कि सर 1 से लेकर 9 तक की जब गिनती लिखोगे तब उसके अंदर 9 नंबर होंगे सर, बिल्कुल। प्रत्येक नंबर में एक डिजिट होने की वजह से तुम्हारे पास में 9 तो क्या हो जाएंगे, डिजिट हो जाएंगी। क्या यहाँ तक कहानी क्लियर है क्या, बिल्कुल क्लियर है। उसके बाद में गिनती कहाँ से चालू होगी बताओ भैया, 10 से। कहाँ तक जाएगी वो मुझे पता नहीं है सर, कहाँ तक जाएगी वो मुझे पता ही नहीं है सर। तो आप क्या करो, सबसे पहले तो 125 में से 9 को घटा दो। 125 में से जब 9 को घटाओगे तो कितना मिलेगा, 125 में से 9 को घटाओगे तो कितना मिलेगा, 116 मिलेगा। ठीक है जी, तो सर 116 डिजिट तो कंफर्म हो गई हमारी। ठीक है जी, जो भी नंबर हुआ होगा, देखो गिनती 10 से स्टार्ट होगी, 10 से स्टार्ट होने के बाद कहाँ तक जाएगी मुझे पता नहीं है भाई। तो जो भी नंबर हुआ होगा सर, उसको 2 से गुणा किया होगा, तब जाके हमारे पास में 216 डिजिट 116 डिजिट मिली होंगी हमको। हम क्या करते हैं सर, ये 116 जो डिजिट है ना, इसमें हम 2 का भाग कर देते हैं, हमारे पास में नंबर निकल कर आ जाएगा 58। देखो भाई, इसको 58 लिख देंगे। तो बात क्लियर है क्या, 58 को 2 से मल्टीप्लाई करके देख लो कितना आ जाएगा, 116 डिजिट हो जाएगी। यहाँ तक कहानी क्लियर, बिल्कुल क्लियर। तो अब ये देखना है तुम्हें कि सर ये जो है ना 9 नंबर, और ये कितने हैं, 58 नंबर, इनको ऐड कर लो। इनको ऐड कर लोगे तो कहानी कहाँ तक जाएगी, 67 तक। कहने का मतलब क्या, गिनती आपकी कहाँ तक जाएगी, 67 तक जाएगी। है,
गिनती कहाँ तक गई, 67 तक बनी। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, इस एक्सप्रेशन के लास्ट 4 डिजिट फाइंड आउट करने हैं भाई। तो करो देखो, 66, 67, 67 तक गिनती जाएगी, तो लास्ट 4 एक्सप्रेशन के इसके डिजिट क्या हो जाएंगे, यही हो जाएंगे, हाँ या ना। और देखो भाई, अगर मैं अब इस डाटा को चेंज कर दूं, क्या ऐसे लिख दूं, अगर मैं 1 2 3 4 5 6 7 डैश 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 करके 126 डिजिट है भाई, 126 डिजिट। तो आपको बताना है इसमें एक्सप्रेशन के लास्ट 3 डिजिट बताओ भाई, इस एक्सप्रेशन के लास्ट 3 डिजिट क्या होंगे। फाइंड आउट द लास्ट 4 डिजिट ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो देखो भाई क्या करेंगे सर, जैसे अभी हमने किया, 1 से लेकर 9 तक की गिनती के अंदर सर 9 तो नंबर हो गए सर, प्रत्येक नंबर में एक डिजिट होने की वजह से 9 तो हमारे पास में डिजिट हो गए, ठीक है जी। उसके बाद में गिनती कहाँ से चालू होगी, 10 से। कहाँ तक जाएगी वो सर हमें पता नहीं है। क्या करो, सबसे पहले तो 126 में से 9 को घटा लो। 126 में से जब 9 को घटाओगे तो कितना बचेगा तुम्हारे पास में, ए भाई कितना बचेगा, 117 बचेगा, है ना, ये 117 डिजिट। अब कहानी को ध्यान से देखना, क्या कि सर यहाँ पे जो भी नंबर हुआ होगा ना सर, उसको 2 से गुणा किया होगा, है कि नहीं, क्योंकि गिनती 10 से स्टार्ट हो रही है, 10 के बाद में 10 से अगर गिनती स्टार्ट हो रही है तो सभी नंबर के अंदर 2 डिजिट होंगी। तो यहाँ पे से जो भी नंबर होगा उसको 2 से गुणा करके यहाँ पे कितना आया होगा, 117 आया होगा। तो अब क्या करेंगे, 117 डिजिट को हम 2 से भाग दे देंगे। करो भाई इसको, देखो 2 5 10, 2 8 16, और साथ में क्या हो गया, 87 तो नंबर हो गए सर। इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, अगर इसको डिवाइड, अगर इस पर भाग दोगे तो 58 बार तो ये चला जाएगा। तो 58 नंबर तो हो गए आपके पास में कंप्लीट, और साथ में एक डिजिट और बच गई, है ना, साथ में एक डिजिट और बच गई भाई। 58 तक तो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, है ना भाई। उसके बाद में साथ में क्या बच गई तुम्हारे पास में, एक डिजिट और बच गई। तो कहने का मतलब क्या बना सर, कि यहाँ पर सर जो भी नंबर होगा ना, नंबर तो कितना होगा सर, 58 नंबर होगा, और प्लस में क्या होगा सर, एक डिजिट और होगी आपके पास में। प्लस में क्या होगी सर, अब मैं इसको रेड मार्कर से यूज़ करता हूँ, है ना सर। 58 तो नंबर हो जाएंगे सर आपके पास में, और ये एक डिजिट और होगी सर आपके पास में, 1 डिजिट और होगी, हाँ या ना। हमें क्या फाइंड आउट करना है, इस एक्सप्रेशन के लास्ट 3 डिजिट। तो देखो भाई गिनती तो कहाँ तक जाएगी, सबसे पहले गिनती देख लेते भाई, गिनती कहाँ तक जाएगी। तो 58 में जब 9 को ऐड करोगे तो कितना बनेगा तुम्हारे पास में, 67, है ना। इस पोर्शन को ऐड करो तो आप मुझे बताएंगे सर 67 तो नंबर हो गए, और साथ में सर एक डिजिट फालतू की हो गई, एक डिजिट ये तुम्हारी फालतू की हो गई जी, ठीक है भाई। लास्ट एक्सप्रेशन के लास्ट 3 डिजिट निकालने हैं हमें। तो भाई देखो 66, गिनती 66, 67, ठीक है, और साथ में एक डिजिट और, साथ में एक डिजिट और, साथ में एक डिजिट और। तो भाई 67 के बाद क्या आता है, 68 आता है ना। हमारे पास में क्या है, लास्ट की एक डिजिट और है हमारे पास में, तो हम क्या लेंगे, 6 को लेंगे, 8 को नहीं लेंगे। हमसे क्या पूछा गया है, इस एक्सप्रेशन के लास्ट 3 डिजिट। तो लास्ट 3 डिजिट क्या हो जाएंगे भाई इस एक्सप्रेशन के, ये हो जाएंगे 676। ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, इस एक्सप्रेशन का लास्ट डिजिट हो जाएगा। मुझे भैया फिर से स्क्रीनशॉट लेने जाना पड़ेगा, ठीक है भाई, आप उतारिए। लास्ट के 2 क्वेश्चन है, फिर ये लेक्चर को हम ख़त्म करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा, बिल्कुल पंक्चुअलिटी के साथ ना। मैं आपको नंबर एडवांस मैथ पढ़ाऊंगा जी, ठीक है जी, क्योंकि एडवांस मैथ बहुत इंपॉर्टेंट है। बंदे का सिलेक्शन ना यहीं से होकर निकलता है मैथ्स के अंदर, एडवांस मैथ से, ठीक है जी। बहुत घेरी गई एडवांस मैथ, तो हम गोता लगाएंगे जी, बहुत गहरा गोता लगाएंगे, इसमें क्यों टेंशन ले रहे हो। तो देखो क्या निकालने हैं तुम्हें, इसके लास्ट के 4 डिजिट निकालने हैं। और मुझे एक चीज़ बताना मेरे प्यारे भाई, भाई क्या, जब गिनती 1 से लेकर 9 तक चालू होती है तो सर 9 डिजिट होते हैं, बताने की कोई बात नहीं है सर। 1 से लेकर अगर 99 तक अगर गिनती गई तो 189 क्या हो गया आपके पास में, डिजिट हो गए। तो भैया अगर अब मुझे रेफरेंस लेना पड़े तो मैं किसको रेफरेंस लूँगा, देखो यहाँ पर गिनती जो है आपकी 189 से ऊपर चले गए डिजिट, भाई डिजिट जो है आपके 189 से ऊपर चले गए, तो मैं रेफरेंस इसको ले सकता हूँ, तो मैं रेफरेंस इसको ले सकता हूँ ना। तो देखो यहाँ इसको रेफरेंस ले लेंगे, 1 से लेकर अगर 99 तक की गिनती लिखोगे तो 189 क्या हो जाएंगे उसमें, डिजिट हो जाएंगे सर। अरे हाँ या ना, बात समझ में आ रही है क्या मेरी बात, बिल्कुल समझ में आ रही होगी जी।
अब हम क्या करते थे सर, 387 में से 189 को घटा लो, तो घटा लो घटा लो घटा लो, तो देखो भैया घटाओगे तो ये कितना बच गया, इसमें से इसको घटाओगे, 17 में से 9 गया तो 17 में से 9 गया तो 8, ठीक है भैया 8। और ये कितना हो गया तुम्हारे पास में, 17 में से 8 गया तो 9, और ये 189 डिजिट तुम्हारे पास में बचे हुए हैं। ठीक है भैया, अब 99 के बाद में गिनती कहाँ से चालू होती है सर, 100 से चालू होती है। 100 के बाद में गिनती कहाँ तक जाएगी हमें कोई ज्ञान नहीं है उसका, 100 के बाद में गिनती कहाँ तक जाएगी हमें उसको कोई ज्ञान नहीं है, बस हमें ये पता है कि सर 198 था ना ये, हाँ भाई 198 ही था ना, हाँ 198 था सर। 1 से लेकर 99 तक की गिनती में 189 डिजिट होते हैं सर, उसके बाद में, ठीक है जी, यहाँ तक कहानी क्लियर रहेगा। इसमें से इसको घटा दोगे तो कितने डिजिट बच जाएंगे तुम्हारे पास में, 198 डिजिट तुम्हारे पास में बचे हुए जाएंगे, है ना। ये बचे कुछ डिजिट है, अब इनको ठिकाने लगाना है। कैसे लगाना है भाई, जब गिनती 100 से चालू होती है ना, तो प्रत्येक नंबर के अंदर ना 3 डिजिट होते हैं सर। तो यहाँ पर सर क्या, जो भी नंबर हुआ होगा ना सर, उसको हमने 2 से गुणा किया होगा, 3 से गुणा किया होगा, तभी तो 198 डिजिट बने। ठीक है जी, मैं क्या करता हूँ 198 को 3 से क्या कर देता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ, तो नंबर आ जाएंगे 66। तो कहने का मतलब क्या बना सर, यहाँ पर जो नंबर थे ना वो कितने थे, 66 थे। यहाँ पर जो नंबर थे ना वो कितने थे, 66 थे। अब ध्यान से देखो, क्या अब इनको ऐड कर लो सर, अब इनको ऐड कर लो, क्या सर, 1 से लेकर 99 तक की गिनती में 99 तो नंबर हो गए, ठीक है जी। और यहाँ आपको कितने मिल गए, 66 मिल गए, तो इनको ऐड कर लेंगे सर, 99 प्लस 66 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा भैया, ये आ जाएगा 165 नंबर। तो गिनती कहाँ तक जाएगी, 165 नंबर तक जाएगी। और मुझे क्या फाइंड आउट करना है, लास्ट 4 डिजिट मुझे क्या करने हैं सर, इसके फाइंड आउट करने हैं। तो भाई निकालो भाई, तो 164 और 165, यहाँ तक गिनती जाएगी, इस प्रकार से चल रही होगी गिनती। ठीक है भाई, हमें लास्ट 4 डिजिट फाइंड आउट करना है, तो इस एक्सप्रेशन के लास्ट 4 डिजिट क्या होंगे, इस एक्सप्रेशन के लास्ट 4 डिजिट ये हो जाएंगे। 5 पूछ लेता तो वो बता देते हैं, तो 4165 क्या हो जाएंगे, इस एक्सप्रेशन के लास्ट 4 डिजिट हो जाएंगे। क्या आप मेरी बात से सहमत है क्या, आप कहेंगे जी बिल्कुल सहमत है। उधर वाला भी तो ट्राई करो भाई, ये वाला ट्राई करके देखो, सेम उसी प्रकार से करना है। देखो कैसे, क्या यहाँ बस एक चीज़ समझाने के लिए ना मैंने इसको ऐसा कर रखा था, जैसे हमने लास्ट प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। देखो क्या करना होगा, समझना यहाँ पे एक चीज़ कि सर क्या, देखो सर गिनती हमारी तो सबसे पहले देखो 189 से ऊपर हो चुकी है डिजिट की गिनती, तो रेफरेंस किसको लोगे, 1 से लेकर 9 से 99 तक को बनाओगे। इसमें सर कितने अंक होते हैं, तो आप मुझे बताएंगे 189। अब भाई इसमें से इसको घटाओगे तो कितना बचेगा तुम्हारे पास में, 199। ठीक है जी, अब इनको सेट करना है मुझे, तो देखो जी, गिनती 99 के बाद में 100 से चालू होती है, 100 से कहाँ तक जाएगी वो मुझे पता नहीं है, बस मुझे ये पता है कि सर 100 के, जब गिनती 100 से चालू होती है ना सर, उसके बाद में प्रत्येक नंबर के अंदर सर 3 डिजिट होते हैं। तो यहाँ पर जो भी नंबर हुआ होगा ना सर, उसको 3 से मल्टीप्लाई किया होगा, ये बात कन्फर्म है, उसको 3 से मल्टीप्लाई किया होगा, तभी तो ये डिजिट आए हमारे पास में। ठीक है, मैं क्या बोलता हूँ कि आप ये जो डिजिट है ना, इसको 3 से डिवाइड कर दो, तो देखो 3 चिंग 18, ठीक है भैया, फिर एक बार जाएगा फिर 3 चिंग 18, है ना। तो कहने का मतलब क्या है, 198 तक तो आपके पास में कंप्लीट डिवाइड चला गया, उसके बाद में डिवाइड जा पा रहा है, तो नहीं जा पा रहा। तो 66 नंबर तो पूरे हो गए आपके पास में, ठीक है जी। और साथ में जो डिवाइड नहीं गया, कितने में नहीं गया सर, एक में नहीं गया सर, तो एक डिजिट एक्स्ट्रा हो जाएगा। बस ये चीज़ मैं आपको बताने वाला था। तो यहाँ पे कितने नंबर हो जाएंगे सर, 66 हो जाएंगे, और प्लस एक डिजिट आपकी फालतू की। सर एक डिजिट कैसी है आपकी, फालतू की या एक्स्ट्रा की, एक डिजिट क्या हो जाएगी सर आपकी, एक्स्ट्रा हो जाएगी सर, हाँ है ना। मुझे निकालने हैं इसके लास्ट 3 नंबर, मुझे क्या निकालना है, इसके लास्ट 3 नंबर निकालने हैं जी, निकाल लेते हैं सर। कैसे सर, 99 नंबर तो ये हो गए 1 से लेकर 99 तक की गिनती में, ठीक है जी, प्लस 66 नंबर तो ये हो गया हमारे पास में, और प्लस में क्या करना है, एक डिजिट करना है, एक डिजिट करना है। या आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हो, देखो क्या, ऐसा लिखो, जब नोट्स बनाओ ना तब आप तसल्ली से लिखना है इसको। देखो क्या कि सर 66 नंबर तो ये है ना, प्लस 99 नंबर ये, और जब 66 नंबर और साथ में क्या था, उसकी एक डिजिट था सर, था कि नहीं था, एक डिजिट थी, बिल्कुल था। इनको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 165 नंबर और साथ में एक डिजिट। तो गिनती कहाँ तक जाएगी, 165 तक जाएगी, और साथ में एक डिजिट और आएगी।
तो देखो भाई हमें क्या फाइंड आउट करना है, लास्ट 3 डिजिट फाइंड आउट करना है। तो गिनती ऐसे चलेगी, देखो 164, 165, यहाँ तक तो गिनती गई। उसके बाद में जब गिनती चलेगी तो कहाँ तक चलेगी, 166 तक चलेगी। पर मुझे क्या लेना है, एक डिजिट लेना है। 165 के बाद में मुझे क्या लेना है सर, एक डिजिट लेना है मुझे, सिर्फ और सिर्फ इसी को लेना है। अगर यहाँ पे 2 बचता तो मैं 2 डिजिट को ले लेता, तो मेरे को 6 लेना पड़ता है, ठीक है। पर यहाँ पर कितना बचा हुआ है सर, एक बचा हुआ है, तो मैं क्या लूँगा, 1 को लूँगा। 66 को मैं यहाँ पे काउंट ही नहीं करूँगा सर। मुझे इस एक्सप्रेशन के लास्ट के 3 डिजिट बताने हैं। तो इस एक्सप्रेशन के लास्ट 3 डिजिट क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे सर। और ये क्या हो जाएगा सर, मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है भैया, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस वगैरह अच्छी लग रही हो तो वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर आपको मेरे पढ़ाए हुए किसी क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई डाउट वगैरह हो तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट भी कर सकते हैं। अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट होना है इसमें तो मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है भैया। और अगर आपको चीज़ें एक बार समझ में नहीं आ रही ना, तो वापस से वीडियो पर जाइए, जहाँ से समझ में नहीं आया वहाँ से देखिए। क्योंकि चीज़ें शुरुआत में मुश्किल होती हैं, जब एक बार इनमें जब आपको रुचि बन जाएगी ना एडवांस मैथ के अंदर, कि एक बार यहाँ बैठ जाएगा कि हाँ भाई सीखना ही है, तो चीज़ें ऑटोमेटिकली तुम्हारे सामने होती जाएंगी, तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है जी, तो पॉजिटिव रहें और बिल्कुल अच्छे से पढ़ते हुए चलें। नेक्स्ट लेक्चर इसका जल्दी देखने को मिलेगा। ठीक है भैया, चलते हैं, मिलते रहिए, पढ़ते रहिए।